आज हम बात करेंगे पैसे कमाने के नियम के ऊपर। देखिए, आपको पता है कि पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो पैसा आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगा। आज हम पैसों के नियमों के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपने इन नियमों में से कुछ भी अपनी ज़िंदगी में बदल लिए तो काफ़ी चीज़ें आप चेंज करेंगे और आप कुछ दिनों बाद ही इनका रिज़ल्ट देख पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो नियम है वो आपको अपनी कमाई बढ़ानी है। जी हाँ, कमाई आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिन चीज़ों की भी आप दिक्कत फेस करते हैं, घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाई होती है, कभी कभी आपके पास मंथ एंड में पैसा नहीं होता, बहुत सारी किस्त आपके ऊपर चलती हैं और आप परेशान रहते हैं, सैलरी कम होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाते, आपकी फैमिली है, आपकी डॉटर है या आपके पास एक सन है, तब भी एक मुश्किल रहती है कि इनका भविष्य कैसे होगा क्योंकि मेरी सैलरी कम है। तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। कमाई बढ़ाने के लिए या तो आपको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा अपने पहले काम के साथ साथ, या पहले के साथ साथ ही उसमें नए नए तरीक़ों से आपको काम खोजना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी कमाई बढ़ेगी। कई सारे मिडिल क्लास लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम किस तरीके से हम अपनी सैलरी बढ़ाएं। मैम, मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के भविष्य के लिए मैं लगभग 15 से 20 लाख रुपए प्लान करूं, या उसकी शादी के समय पर मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं उसकी शादी धूमधाम से करूं। मैंने सुकन्या समृद्धि योजना चला रखी है, मगर उसके अलावा मुझे समझ नहीं आता क्योंकि पैसे मेरे पास रहते नहीं हैं। अब इसका सीधा सा जवाब है कि आपको अपने लिए कुछ इनकम सोर्स प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका पर्स भरा हुआ होगा पैसों से तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि घूम फिर कर सारी चीज़ें पैसे पर ही आ जाती हैं और पैसा आपको कमाना पड़ेगा। अगर आप अपना बचाया हुआ पैसा इस्तेमाल करने वाले हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप ही करने वाले हैं, क्योंकि आपको वो पैसा आपने बहुत मुश्किल से बचाया है, मगर खर्च उतनी तेज़ी से हो जाएगा कि आपकी पलक झपकेगी और आपको पता भी नहीं लग पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको कमाई का साधन बनाना है, कमाने पर ध्यान लगाना है, कुछ नए नए तरीके आपको सोचने पड़ेंगे कमाने के। और अगर आप एक काम को बेहतर जानते हैं तो उसे और बेहतर बनाइए, क्या पता आप उसमें ज़्यादा कमाई कर पाए। जब आपने कमा लिया है तो आपको समझना पड़ेगा मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पैसे को बचाएंगे नहीं तो पैसा कभी भी खुद बचता नहीं है। वो तो चाहता है कि आपके हाथ में रुके ही ना, वो खुद चाहता है कि वो ख़त्म हो जाए, वह खुद चाहता है कि आपके पास वो ठहरे ही ना कभी भी। अब आपको ठहराव बनाना पड़ेगा उसका। आपको समझना पड़ेगा कि पैसे बचाना एक कला है, एक आर्ट है, और बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। मेरे मामा जी हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि मैं 15,000 रुपये की गार्ड की नौकरी करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं पैसे कैसे बचाऊँ, मगर समझ नहीं आता, क्योंकि बच ही नहीं पाते। एक तो कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। खर्चे मेरे 30 से 40 हज़ार रुपये के हैं और कमाई मात्र 15,000 रुपये की है। समझ नहीं आता। तो आपको पैसे बचाने के साथ साथ अब तीसरा स्टेप, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट की कई सारे साधन हैं, आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा साधन बहुत बढ़िया है। किसी के कहने पर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। आपको सोचना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जिन चीज़ों पे आपको भरोसा है, उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि फिर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। किसी के कहने की वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं एक कमेटी वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। अब जिसको समझ में आ जाता है तो वो एक कमेटी, 2, 3, 4 इस प्रकार से मल्टीपल कमेटी चलाते हैं। आपको बताएं, मेरे मौसा जी हैं, वो एक सिंपल एक ऑटो चलाते हैं, ठीक है, मगर फिर भी वो 15 से 16 हज़ार रुपये की कमेटी भरते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का माइंड आ चुका है कि 1, 2, 3 और इस तरीके से मैं कमेटी में पैसा जोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ उन्हें समझ में आती है। अब आपको जो चीज़ समझ में आती है आप उसके हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट
या सेव कर सकते हैं। जब आप अपनी मर्जी से पैसों को समझते हैं तो पैसा एक नंबर गेम बन जाता है। आज आपको 1000 रुपये की लत लगती है सेव करने की, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और धीरे धीरे यही आप आगे बढ़ते हुए देखोगे कि 25-30 हज़ार रुपये तक चली जाती है, क्योंकि अब आपको वो नंबर सेव करने में मज़ा आने लगा है। आपको पता है यूपीआई ट्रांजैक्शन भी इसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाती है। कैसे? वो लोग क्या करते हैं, आप देखोगे किसी भी अकाउंट में कभी पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, एक नंबर ही ट्रांसफ़र हो रहा है। आपने यहाँ पर एक अमाउंट लिखी, वो दूसरे बैंक अकाउंट में चली गई, नंबर ही ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये क्या है, लोगों को इस नंबर की आदत होती है। जब हम 100 रुपये कैश में खर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, और जब हम ऑनलाइन या यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत कम लगते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो आपको कई प्रकार से बचाना पड़ेगा। अगर आप पैसा बचाना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बूस्ट ऑफ फाइनेंस से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग इसके अंदर इनरोल कर चुके हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप इस फ़ायदे से दूर हैं तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर सिखाती हूँ किस तरीके से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैसे को बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पैसे को बचाने के साथ साथ सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका मल्टीपल तरीके से हेल्प होता है। बहुत छोटा सा प्राइस है बूस्टर ऑफ फाइनेंस का, मात्र 183 में आपको ही मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो एक 1-to-1 सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करती हूं, और मैं आपको अपनी आर्थिक स्थिति आप कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके एक प्लान, उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी देती हूं, जिससे कि आप सारी चीज़ों को प्लान कर पाते हैं। तो अब बारी आपकी है कि आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं क्या। आगे बढ़ते हैं। जब आप इन चीज़ों को करने लगे हैं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे सब पता है। सब पता होने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करने से होता है। आपको नई नई चीज़ें सीखने के साथ साथ उन्हें करना भी पड़ेगा। आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपको अपने पैसों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्वागत है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप कितना भी कमा लो, अगर आप खर्च कम नहीं करोगे तो जितना आप कमाओगे वो सारा आप खा जाओगे, खर्च कर दोगे। आप 25 कमाओ वह भी कम है, 50 कमाओ वह भी कम है, आप कितना भी कमा लो वह कम पड़ जाएगा अगर आप खर्चों पर कटौती नहीं करेंगे या उन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आपको आदत नहीं है खर्चे लिखने की, आप सोचते हो कि 2500-3000 ही जाता है, तो गलती कर रहे हो। लिखने की आदत डालिए, क्योंकि आपकी एक आदत आपके बच्चों के अंदर खर्चों को कंट्रोल करने की आदत लेकर आती है। अगर आप ही अपने बच्चे के सामने बात ही नहीं करते हैं पैसों की, आपको लगता है कि अभी तू पढ़, अभी तेरी ज़िंदगी पढ़ने की है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत लगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ये कहीं भी पढ़ाया नहीं जा रहा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाते, और घर में आप भी नहीं समझाते, तब वह पैसे कैसे बचाएगा आगे जाकर? वो कैसे सारे एक्सपेंसेस को लिखना सीखेगा? वो कैसे सीखेगा कि कितने खर्चे हो गए, कितना पैसा बच गया, कितना मैं कमा रहा हूँ? वो नहीं सीख पाएगा, और फिर आप ही बोलोगे कि तू पैसा बहुत खर्च करता है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि शुरुआत आपने ही की थी, उस बीज की शुरुआत आपने की थी, और धीरे धीरे जब वो पेड़ बन गया तो आप ही को बुरा लगने लगा। इसलिए आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। उनके साथ बैठिए, उन्हें बताइए कि मैं एक नए मिशन पर हूँ, मैंने एक गोल लिया है कि हम मिलकर खर्चे कुछ कम कर सकते हैं। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आपको पैसा कमाने वाली मशीन नहीं बनना है, आपको पैसा कमाने के साधन बनाने हैं। अगर आप पैसे कमाने वाली मशीन बन जाओगे तो मेहनत करते चले जाओगे। अब 6 घंटे कर रहे हो, फिर 8 घंटे करोगे, फिर 10 घंटे करोगे, फिर 12 घंटे करोगे, और मेहनत करते चले जाओगे। आप एक मशीन बन जाओगे कि बस वो चल ही जा रही है, काम करे ही जा रही है, और किसके लिए? पैसे के लिए। आपको उसके साधन बनाने हैं। चाहे मात्र 3000 रुपये का एक साधन बनाइए, मगर साधन बनाइए। क्योंकि जब आप साधन बनाते हैं तो पहले एक साधन होगा, वो कमज़ोर होगा, वो छोटी अमाउंट दे रहा होगा, आपको 2, फिर 3, अब आपको साधन बनाने की आदत पड़ जाएगी।
आपको पता है जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप उनकी कभी भी बायोपिक देखते हैं या बायोग्राफी देखते हैं या बुक पढ़ते हैं उनके बारे में, तो आपको समझ में आएगा वो कभी भी एक तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं। उनके पास 11 से 12 तरीके होते हैं। और अगर आप 11-12 तरीके अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो मैं अभी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो भी अपने पूरे जीवन काल को मिलाकर 12 से 11 बताते हैं। आप भी धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। एक छोटा संसाधन आप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आप थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर करें, मगर ये आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पैसा बचाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बूस्ट योर फाइनेंस में इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी एक नॉलेज आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है। एक छोटा सा डिसीजन आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है, क्योंकि ये पैसे का ही खेल है। अगर आप पैसे की माया को नहीं समझेंगे तो पैसा आपके हाथ से खत्म होगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं पैसा एक बहुत बुरा टूल है। अब आप कहेंगे बुरा क्यों है? क्योंकि अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको वह बुरा लगेगा। आपको पैसा कमाने से चिढ़ होने लगेगी, आप पैसे के लिए कभी काम नहीं करोगे। अब पैसा अच्छा टूल बन सकता है जब वह आपके सपने पूरे करने लगे, जब वह आपकी ख्वाहिशें पूरी करने लगे, जो आप चाहते हो वो आपके पास आने लगे। ये कब होगा? जब आप कमाई के साधन बढ़ाने लगे। आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे दिवाली पर आपने देखा होगा, आपने लाइट्स लगाई होंगी घर में, तो अगर लाइट्स में एक बल्ब जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है तो पूरी लाइट ही ख़राब हो जाती है। आपको वो फेंकनी पड़ती है या उस बल्ब को हटाकर वहाँ पर सही करना पड़ता है। अब ये क्या है? वह एक दूसरे से लिंक है, उनका एक दूसरे में ही होना वह लाइट को पूरा करता है। इसी प्रकार से आप जो सोच रहे हो, जो काम अभी कर रहे हो, उसमें भी एक लाइट का ही तार बना हुआ है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप सही से वह काम नहीं करेंगे तो वह सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको चीज़ें बढ़ानी है या बिगाड़नी है। आपको वह चीज़ों की तरफ जाना है जो बाकी लोग दिखावे की ओर कर रहे हैं, या आपको उन चीज़ों की तरफ जाना है जिसमें आपका भविष्य बदल रहा है। क्योंकि आप ही के हाथ में सब कुछ है। और ये मत समझिए कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ही कम है आपके पास। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप उनके साथ चाल में चाल मिला के नहीं चल पाए तो पीछे रह जाएंगे। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है।